हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज हम इन्वर्स फाइंड करने के टेक्निक्स पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हो सकते हैं ऐसे होंगे जो स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना, इसका प्रिपरेशन करने वाले हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, है ना। और ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये आप कितने ही आगे तक चले जाएं, ये काम आता ही है मैट्रिक्स की इन्वर्स को फाइंड करना। ठीक है, तो मैं 2x2 और 3x3 के लिए बात बताऊंगा, है ना, कैसे इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, इसके कितने टेक्निक्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स फाइंड करने के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाता है, और उसको फाइंड करने के 3 टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है फार्मूला मेथड, जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। सेकेंड है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, और थर्ड है कैली हैमिल्टन थ्योरम मेथड। ओके, क्लियर है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, यानी फार्मूला मेथड की, तो फार्मूला मेथड जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसमें हम ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो फार्मूला मेथड या डायरेक्ट मेथड क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ए इनवर्स डायरेक्ट आपको मिलता है एडजॉइंट के थ्रू। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड की अगर बात करूं तो इसमें आता है, एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जिसमें ए इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए आई, है ना। ये रो ऑपरेशन के लिए, कॉलम ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पूरा रो ऑपरेशन ही लगाना है, अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है ना। तो ये ऑपरेशन बेस्ड है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आप जो है ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एक जो मेथड होता है वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्या होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको जो है ना इस पैटर्न में, ठीक है, इस पैटर्न में कुछ आपको क्या मिलता है, एक पॉलिनोमियल के पैटर्न में मिलता है। लेकिन याद रखना, ये जो है आपका, है ना, जो भी मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ये पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है। तो क्या करते हो, इन्वर्स आपको फाइंड करना है तो ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, फिर इसमें इन्वर्स आ जाएगा, बाकी सबको उधर ले जाओ, पूरा सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा, है ना, इनसे थोड़ा सा लेंदी है बट अच्छा है ये भी, है ना। तो ये हो गया थर्ड मेथड। क्लियर हो गया ना। इन तीनों में सबसे बेस्ट ये दोनों ही हैं, ये बात ध्यान रखना। अभी फ़िलहाल इस पर हम बात नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर में हम आइगन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में, तब ये कॉन्सेप्ट आएगा और उसी समय लगे हाथ ए इनवर्स से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल यूज़ होता है वो ये दोनों ही है, तो दोनों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करना। तो सबसे पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड और डायरेक्ट मेथड, है ना। तो मैंने सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स लिया है, अच्छे से फोकस करना, फिर 3x3 पे बात करेंगे। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, ए इक्वल्स टू, है ना, जैसे 1 2 3, है ना, 0, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिया। अच्छे से फोकस करना, है ना। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ही चेक करना है। कोई भी मेथड हो, ये आपको आदत में आपको ढालना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है, और फर्स्ट मेथड में तो डिटर्मिनेंट का यूज़ होता ही है, तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 है ना तो इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इन्वर्स नॉट डिफाइंड। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी इन्वर्टिबल का केस आएगा, नॉन सिंगुलर का केस आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। तो इसकी डिटर्मिनेंट 1 2 3 0, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस 6, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। परफेक्ट ना। ओके, तो नाउ अपने को पता है जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है ये A11 A12 A, है ना, 21 A22 के पैटर्न में है। ठीक है, इनके करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे कैपिटल A11, इनके करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे कैपिटल A12, इनके करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे कैपिटल A21, और इनके करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे कैपिटल A22। इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, मैंने एडजॉइंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो फिर फाइनली लास्ट में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। ठीक है ना। और ये जो ट्रांसपोज है फाइनली अगर सॉल्व करें तो किस पैटर्न में आएगा, A11
A12 A21 A22 करके, ठीक है, क्लियर है ना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, -1 पावर 1 1 है, 1 + 1, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग यानी इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा 0, ठीक, ओके। अब इनके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे -1 पावर 1 + 2 है ना, तो क्या निकलेगा आपका 3 -3 हो गया। इनके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ठीक है, -1 पावर 2 + 1 है ना 2, तो -2। इनके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे है ना, -1 पावर 2 + 2 × 1 तो हो गया +1, ठीक है ना, निकल गया। तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है ना आपका A11 A12 A21 A22, डायरेक्टली इसको है ना क्या आएगा 0 -3 -2 1, ठीक है ना। तो फाइनली A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, परफेक्ट। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या निकला, एडजॉइंट है ना, इसको जो है ऐसा हम लिखते हैं लेकिन इसको तरीका होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए × एडजॉइंट ऑफ ए, ये बात ध्यान रखिए है ना, ठीक है। इसको हम इस पैटर्न में हमेशा इसी पैटर्न में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा है ना, ये हो जाएगा -1/6 या 1/-6 है ना, और मैट्रिक्स आपका है एडजॉइंट, ये आपका है 0 -3 -2 1, ये हो गया A इनवर्स करके। तो गिवन मैट्रिक्स था A, उनका इनवर्स निकला ये, परफेक्ट। अगर आपको रीचेक करना है तो रीचेक कैसे करेंगे, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की इक्वल होना चाहिए, चाहे तो रीचेक कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है A × A इनवर्स देखेंगे या A इनवर्स × A देखेंगे, वो क्या निकलेगा आइडेंटिटी है ना, ये आपका है 1 2 3 0, और ये आपका -1/6, उसको मैं अलग से बाहर निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 -2 -3 1, मल्टीप्लाई कीजिए है ना, तो ये इनके साथ होगा, फिर ये इनके साथ होगा 0 -6 ये इनके साथ हुआ -2 + 2 0, ये इनके साथ हुआ 0 है ना, 0 और 0 ऑब्वियस सी बात है, ये इनके साथ हुआ -6 + 0, अब -1/6 मल्टीप्लाई है 1 0 0 1, क्या आ गया आइडेंटिटी, हो गया, आंसर चेक हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। तो यही क्या होगा इसका इनवर्स, परफेक्ट है। अब हम 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। फार्मूला मेथड में देखिए 3x3 मैट्रिक्स वाला कैसे हम फाइंड करेंगे, फार्मूला तो वही है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, इनवर्स का। तो ए हमारे ये है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इसका है ना डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है कि नहीं, पहले वो चेक करेंगे, ठीक है, क्लियर ना। ये आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A31 A32 A33 है ना, और फिर उनके हर एक के करस्पॉन्डिंग कैपिटल में निकलेगा, देन एडजॉइंट, परफेक्ट है ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप कोई भी या तो R1 R2 R3 किसी का भी एक्सपांसन करो, C1 C2 C3 किसी का एक्सपांसन करो, ठीक है, परफेक्ट है ना। तो मैं एक्सपांसन कर रहा हूँ R1 का, तो 1 × क्या होगा आपका है ना 0 -0, ठीक है ना, 1 के करस्पॉन्डिंग 0 -0, फिर बीच में माइनस, ठीक है, -1 पहले से है, अब फिर क्या हो जाएगा 0 -+1, परफेक्ट है, क्लियर ना, दिस इंटू दिस करके, फिर आपका ये तो 0 है, तो फिर इसको 0 -+2 आएगा, लेकिन 0 से टकराएगा तो 0 ही आएगा, तो ये आ गया 0 -+1 + 0, तो फाइनली क्या है 1। तो डिटर्मिनेंट जो भी है ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट्स, ओके। नाउ क्या देखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 है ना A23, परफेक्ट है ना, ये फाइंड करेंगे, और इसके बाद फिर A31 A32 A33, पहले ये फाइंड कर लेते हैं इनके करस्पॉन्डिंग, -1 पावर 1 + 1 × ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट बना माइनर 0 -1 0 -0, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल 0, -1 पावर 1 + 2, इनके करस्पॉन्डिंग है ना क्या आएगा भाई 0 + 1, ये आ गया -1, ठीक है ना, ओके। उसके बाद फिर इनके करस्पॉन्डिंग -1 पावर 1 + 3, इनके करस्पॉन्डिंग 0 + 2, ओके, -1 पावर 2 + 1, इनके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0 -0 0 यानी 0, ठीक है। अब इनके करस्पॉन्डिंग ओके 0 + 0 है ना, ओके, तो क्या आ जाएगा 0, परफेक्ट ना, 0 + 0, फिर है -1 पावर 2 + 3, इनके करस्पॉन्डिंग 2 3 करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0 -+-1, ठीक है ना, इनके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा आपका 0 -1, और इसका मतलब ये हुआ -1 यानी +1, ठीक है, इतना निकल गया। A31 निकालते हैं है ना, A31 A32 A33 करके, तो -1 पावर 3 + 1, इनके करस्पॉन्डिंग
क्या आएगा -1 -0 -1 ओवरऑल -1, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग -1 -0 हुआ, इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्या आएगा, इनके करस्पॉन्डिंग 1 0, है ना, 1 -0, परफेक्ट ना। तो क्या आएगा आपका 1 -0, तो -1 आ जाएगा, -1 पावर 3 + 3, इनके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 2 माइनस प्लस 2 + 0, ठीक, ओवरऑल 2। तो फाइनली ये निकल गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, है ना, जो भी आएगा A11, है ना, ये जितने भी है ना इनका ट्रांसपोज, तो फिर करेक्शन करके फाइनली क्या आया, यही आएगा आपका, ठीक है। रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाएगा। इसके जगह वैल्यू पुट कीजिए, ये आ जाएगा आपका, है ना, एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट क्या है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, एडजॉइंट आया आपका, है ना, 0 -1 2, ओके, 0 0 1, ठीक है, ये तीनों, फिर ये तीनों, उसके बाद ये तीनों, दैट इज -1 -1 2, 3 × 3, है ना, ओके। तो फाइनली ए इनवर्स क्या निकला, ए इनवर्स इक्वल टू निकला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/(a) इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए करके। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैल्यू 1 है ना, तो यही बस आएगा, है ना। तो फाइनली ए इनवर्स क्या आया, 0 -1 2 0 0 1 -1 -1 2, ठीक है। क्लियर है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मैं आपको टास्क देता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके देखिए। जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो ये क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी आई आएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब नेक्स्ट जो मेथड है वो देखते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, ठीक है ना। इसमें दो अलग अलग टाइप है, एक है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, हम ये लेकर चलते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। एक है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मेथड, जिसमें हम ये लेकर चलते हैं और ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेते हो तो उस पर क्या होता है, ये सिचुएशन होता है और पूरा सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाना है, ठीक है ना, रो पे ही ऑपरेशन लगाना है, ध्यान रखना है ना। और इसमें टारगेट क्या होता है, ठीक है, हमारा टारगेट होता है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसको हम स्टेबल रखते हैं, इसको, और इन दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, ठीक है। और हमारा टारगेट होता है कि इसको पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, और इसके अकॉर्डिंग ये अपने हिसाब से बदलता चला जाता है। जैसे जैसे आप इसको आइडेंटिटी में बदलते जाते हो ना, वैसे वैसे ही अपना बदलता चला जाता है। लास्ट में फिर फाइनली ये आई और यहाँ पर कुछ मिलता है ना, वैल्यू, ओके, स्टार बना देता हूँ, ये ए, तो फिर ए इधर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स हो जाएगा। तो यही हमारा इनवर्स होता है, ठीक है, क्लियर। मैं बताऊँगा एग्जाम्पल, डोंट वरी। पहले 2 × 2 देन 3 × 3, है ना। सेम ए इक्वल टू ए आई के सिचुएशन में इसको, है ना, और इसमें ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम का, और इसको पूरा आई में कन्वर्ट करते हैं, उसके हिसाब से ये कन्वर्ट होता चला जाता है। फिर लास्ट में ये आई में कन्वर्ट हो जाता है, तब ए को इधर लाते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू फिर मिल जाता है, ठीक है। तो मैं रो ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। तो रो ऑपरेशन जो है अच्छा भी लगता है मुझे। आप हो सकता है आपको कॉलम ऑपरेशन अच्छा लगता हो तो कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, दोनों में किसी एक को ही यूज़ करना, ध्यान रखना एक बार में। कई लोग फिर ये सोचेंगे भाई रो और कॉलम दोनों एक साथ कर सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसा करना ही नहीं है ना, फंस जाएंगे, फिर बोलेंगे आंसर कैसे गलत आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओके। तो मैं एग्जांपल लिया हूँ 2 × 2 मेथड में, ए इक्वल टू 1 2 3 0, ठीक है। वही एग्जांपल जानबूझ के लिया, फिर आप मैच कर सको आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके, है ना। फोकस करना, वी टेक ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू रखो 1 2 3 0, आइडेंटिटी 2 × 2 क्या होगा, ये होगा, और ए अपनी जगह पे, ठीक है। अब फाइनली ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है समझना, इसको 1 बनाना है, इसके थ्रू इनको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, इसके थ्रू इसको 0 बनाना है। टारगेट क्लियर। ये 1 पहले से बना हुआ है तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं, तो सेकंड टारगेट पे जाएंगे, इस 1 के जरिए इसको 0 बनाना है, ठीक है। याद रखना ये R1 है, R2 है, ठीक है। तो R1 के जरिए R2 में, है ना, इसमें 0 बनाना है, परफेक्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस R1 में ऑब्वियस सी बात है ना, R1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, है ना, और इनके साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे -R2 करके, और किस पे हम लगा रहे हैं ऑपरेशन, R2 पे, यही है ना, परफेक्ट। इसी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, याद करो, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, इतना लंबा मैं नहीं लिखूँगा, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। मुझे ऑपरेशन लगाना है 2 पे, 1 के जरिए -3 को मल्टीप्लाई करके, यही चीज़ है ये शॉर्ट में, ठीक है। फोकस करना, है ना। जो क्या बोलते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएशन लेवल पे जो बुक होते हैं उसमें ऐसे शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मैं R2 पे ऑपरेशन लगाने वाला हूँ R1 के ज़रिए, R1 में -3 मल्टीप्लाई करके, ठीक, ओके। तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई, इसमें -3 मल्टीप्लाई किए हो और इसमें जोड़ रहे हो,
बात वही है, -3 + 3 0 आ जाएगा, -3 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो -6, ठीक है। 1 2 अपने जगह पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 1 0, -3 के इसमें तो मल्टीप्लाई करोगे, -3 और 0 ऐड होगा, -3 और ये 1, क्लियर कि ऊपर ऊपर से गया, इजी चीज़ है ना। हो सकता है पहले से आपको क्लियर हो, रिवाइज हो रहा होगा, कुछ नए स्टूडेंट हो सकते हैं तो वीडियो को आप जो है रिपीट करके देख सकते हो, भाई ये तो फैसिलिटी है ना। आप जो है स्किप कीजिए फिर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो आपने क्या किया, इसको 0 बनाना है, -3 का मल्टीप्लाई किया तो -3 + 3 0, -3 × 2 6 हो गया था, -6 हो गया था, -6 + 0 -6, इधर भी होगा -3 का मल्टीप्लाई तो -3 + 0 -3, और ये तो 0 में -3 का मल्टीप्लाई, जो 0 से टकराएगा वो 0 में मिल जाएगा, सीधी सी बात 0, तो 0 + 1 1 ही आएगा ना। ओके, तो फाइनली ये हो गया। अब 1 के जरिए 0 बना लिया, अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, -6 को डिवाइड करके, R2 में -6 को डिवाइड कर लो भैया, ये आ गया। तो फिर आपका 1 2 0 1, लेकिन याद रखना इधर भी ऑपरेट करोगे आप उसको, तो फिर है ना आप -1/6 इसमें भी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, -3/-6 और ये -1/6, ठीक है। अब ये माइनस प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा, 3 × 2 0 होता है ना। ओके, क्लियर, चलो इतना समझ आ गया। अब इस 1 के जरिए इसको 0 बनाना है, ये 1 बन गया ना, अब इसके जरिए इसको 0 बनाना है तो इसमें -2 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ूंगा तब 0 आएगा, ये परफेक्ट है ना। तो R1 पे चलाना है ना ऑपरेशन 2 के ज़रिए, और 2 में -2 का मल्टीप्लाई कर गया, है ना। 2 में -2 का मल्टीप्लाई किया और 1 में ऐड किए, इसका मतलब यही है। ओके, तो 0 1 है ना, -2 का इसमें मल्टीप्लाई किए। ओके, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, -2 + 2 0 आ गया भाई, है ना। इधर देखो अब क्या आ रहा है ना, जब -2 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, हाँ कितना आ जाएगा, ये फोकस करना, 1/2 और -1/6 है, -2 के इसमें मल्टीप्लाई हुआ, -1 आएगा, -1 प्लस 2/6 यानी 1/3 आएगा, है ना। -2/2 यानी -1 -1 प्लस 2/6 यानी 1/3। ओके, अब इनको आप क्या कर रहे हो, -1 को ऐड, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये है, इनको हम ऐड कर रहे हैं ऊपर में, -1 + 1 0, 1/3 + 0 1/3, परफेक्ट ना, इतना आ गया, है ना। ये आपका ए, तो फाइनली आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी इक्वल टू, है ना। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, पूरा -1/6 नीचे में कर देता हूँ, ये तो 0 है ना, इसमें -1/6 करना है मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है 1/3 है, तो इसमें मुझे -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और इसमें -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और ये तो -1/6 पहले से है, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल टू फाइनली 0 -1/6 है, -1/6 है, -1/6, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, मतलब सॉरी -2/6 और -3/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो -1/6 कॉमन निकला, 0 2 3 1, ओके परफेक्ट है, यही था A इनवर्स, यही था ना इनवर्स, -1/6 जब कॉमन निकलेगा तो 0 3 है ना, 2 1 ही तो आएगा, है ना, परफेक्ट है। तो फाइनली A इनवर्स निकल गया, मैच कर लीजिए उससे, A × A इनवर्स करके देख लीजिए, आइडेंटिटी आएगा। ओके, 3×3 में देखते हैं, 3×3 मेथड देखिए, मैंने एग्जांपल लिया A = -1 0 -1 0 -1 0 0 1 -1। सबसे पहले हमें कोई मैट्रिक्स दिया रहता है, अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट जरूर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, डिटरमिनेंट को पहले देखना है। अगर फार्मूला मेथड है तो डिटरमिनेंट तो जरूरी होता ही है डायरेक्ट, इस सिचुएशन में भी डिटरमिनेंट को देखना, नॉन जीरो होना चाहिए। तो लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। मुझे पता है ये तीनों जो कॉलम्स हैं या तीनों रोज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, Li, इसका मतलब तीनों अगर Li वेक्टर्स है तो इसकी रैंक हुई 3, अगर रैंक 3 है तो डिटरमिनेंट हुआ नॉन जीरो। ऐसे लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो। ओके क्लियर, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अब फाइनली A = आइए हम यूज़ करेंगे, तो A के प्लेस पे -1 0 -1 0 -1 0 0 1 -1, इधर आइडेंटिटी तो है ना 3×3 मैट्रिक्स है तो इस पैटर्न में होगा। ओके, ए अपने प्लेस पे, अब पूरा रो ऑपरेशन यूज़ करना है, ठीक है। पहला टारगेट क्या होगा, इसको पहले 1 बनाना है, फिर इस 1 के जरिए इन दोनों को 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इस 1 के जरिए इन दोनों को 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इस 1 के जरिए इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है। ओके, तो इसको 1 कैसे करेंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 में, ठीक है। तो हो जाएगा 1 0 0 0 -1 1 -1 0 -1 तो अपने प्लेस पर रहेगा, लेकिन माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा भाई, है ना, परफेक्ट। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इस 1 के जरिए इन दोनों को 0 करेंगे, तो पहले से 0 है, इनको करना है, तो 1 - 1 0 होता है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो R है ना 3 पे ऑपरेशन लगाना है R1 के जरिए,
ठीक है, क्या कर देंगे, सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो रहा है ना। मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, इनके साथ ऐड करूँगा, तो 1 0 0 0 -1 1, ठीक है, ये इनके साथ ऐड हुआ, 1 -1 हुआ 0 0, है ना, प्लस 0 0 और ये हुआ -1, इतना क्लियर हुआ, है ना। और सेम इधर भी वही प्रोसेस होगा, है ना। आपने R1 में मल्टीप्लाई किया है 1 को और R3 के साथ ऐड किया है, सेम इधर भी होगा, -1, है ना, 0 और 1। अब क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 में आपने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये तो अपने प्लेस पे है लेकिन ये भी हो जाएगा इस तरीके से, है ना। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये तो अपने प्लेस पे है ही, ठीक है ना। इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये हुआ वैसे इधर भी होगा, तो ये होगा 0 -1 0, बाकी ऊपर में ये अपने प्लेस पे जो भी है डेटा उसको आपको लिखना है। इतना हो गया क्लियर। अब टारगेट क्या है, इस 1 के जरिए इन दोनों को 0 करना हो, तो पहले से है, इसको +1 करना पड़ेगा। तो R3 में आपने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई, तो 1 0 0 0 1 -1 0 0 1, ठीक है, -1 0 0 0 -1 0, है ना, ये हो जाएगा 1 0 -1 a, माइनस का मल्टीप्लाई किया ना तो ये +1 हो जाएगा, ये 1 0 ये -1, ठीक। अब ये 1 बन गया, अब इसके जरिए इन दोनों को 0 करना है, तो R, है ना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों में ऑपरेशन लगाना है तो पहले से 0 इसमें बस लगाएंगे, तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 के जरिए माइनस का सीधा सीधा कर देते हैं, है ना, क्योंकि ऐड करेंगे 1 -1 तो भी तो हो जाएगा 0, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई और इसमें जोड़ना है मुझे, तो R2 में ऑपरेशन लगाना है R3 के जरिए, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके, यही इसका मतलब है ना। तो 1 0 0, है ना, तो 0 1 0 0 0 1, इधर भी होगा -1 0 0, है ना, तो 1 0 -1 a, ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई होकर इसके साथ ऐड कर रहे हो आप, तो 1 0 1 0 -1 -1 -1 + 0 -1, यही आपका क्या है, आइडेंटिटी है ना, जो भी है आपका इंटू ए इधर आया, ये हो जाएगा A इनवर्स, तो फाइनली क्या आया, -1 0 0 1 -1 -1 1 0 -1, ठीक है। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, ए है आपका, A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी आना चाहिए, -1 0 0 1 -1 -1 1 0 -1, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा भाई, ये इनके साथ टकराएगा 0, ये इनके साथ टकराएगा 0, इनके साथ टकराएगा 0, ये इनके साथ टकराएगा, है ना, -1 1 0 आखिर में, ये इनके साथ हुआ, अब माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इनके साथ टकराएगा 0 ही आएगा, है ना, इनके साथ टकराएगा क्या आएगा, है ना, +1, है ना, ठीक है। अच्छा, ये इनके साथ टकराया तो 1 था ना, ओके, है ना, ये जब इनके साथ होगा तो 1 और -1 0 आ जाएगा, इनके साथ होगा तो, है ना, क्या आ जाएगा, ओके 0, तो फाइनली इनके साथ अगर टकराएगा तो आ जाएगा 1, आइडेंटिटी आ गया, ख़त्म कहानी। खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, है ना, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक लॉन्ग प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, ये हम, है ना, पढ़ते आ रहे हैं, इसका ट्रिक भी होता है, 2x2 और 3x3 मेथड का ट्रिक भी होता है, लेकिन हमेशा पहले लॉन्ग मेथड समझो, पहले शॉर्टकट तभी क्लियर होता है ना जब आपको लॉन्ग मेथड, लॉन्ग कट क्लियर हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो ट्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना, तो भी अलग ही एक्साइटमेंट है उसका, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।